या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में मातृत्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन आदि शक्ति को कोटिशः प्रणाम। प्रभात की इस दिव्य वेला में जब आकाश का प्रत्येक कण नव प्रभा से आलोकित है, जब वायु का प्रत्येक स्पर्श नवजीवन का संदेश दे रहा है और जब चेतना स्वयं एक नए आरंभ का अनुभव कर रही है, तब यह क्षण केवल एक दिन का उदय नहीं अपितु अंतर मन के जागरण का आह्वान है। और यह समय है नवरात्र पर्व विशेष का, अर्थात आज है शक्ति और शक्ति के उत्कृष्ट साधकों को समर्पित दिन विशेष। तो इन्हीं गंभीर उदात्त और आलोकित भावनाओं के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कार्यक्रम सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ। स्वीकार कीजिए सादर अभिनंदन और विनम्र अभिवादन। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। चैत्र मास व नवरात्र के विशेष अवसर पर प्रकृति में मानो एक विशेष लय स्पंदित सी प्रतीत होती है, जहां स्पंदन है शक्ति का, साधना का। वस्तुतः यह स्पंदन है आत्मावबोध का। इसी स्पंदन की साक्षात प्रतिमूर्ति नारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में दृश्य में अदृश्य का संकेत है। वह सीमित में असीम का बोध कराने वाली शक्ति स्वरूपा है और वह सृजन में अनंत को प्रतिबिंबित करती सहस्र रूपा भी है। आइए प्रभात के इस पावन क्षण में सुप्रभातम के आज के अंक का आरंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रथम प्रभाग की ओर, भारतीय सामयिक अभिज्ञान को समर्पित आज के पंचांग की ओर। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बृहस्पतिवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के पश्चात अब समय है सुभाषित का, जहां शब्द नहीं दर्शन बोलते हैं, जहां वाक्य नहीं विचार जगते हैं। कहते हैं कि नारी मूल है जिससे जीवन का समारंभ होता है, वह मंत्र है जिससे संस्कार जागते हैं और वह मर्म है जिससे समाज संवेदनशील बना करता है। इसी सत्य को यह अद्भुत वाक्य सजीव करता है। नारीत्वम ही परम तत्वम सृष्टेः मूलम सनातनम यया विना न संचारो न संस्कारो न जीवनम। अर्थात नारीत्व ही वह परम तत्व है जो सृष्टि का सनातन आधार है। उसके बिना न जीवन की गति है, न संस्कारों की धारा और न ही अस्तित्व का विस्तार। तो नवरात्र के इस विशेष अवसर पर नवदुर्गा के अष्टम स्वरूप मां महागौरी के विशेष ध्यान के साथ जान लेते हैं आज के विशेष श्लोक को। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। श्वेत वृषभ पर सवार, सफेद वस्त्र धारण करने वाली, अत्यंत पवित्र और महादेव को प्रसन्न करने वाली मां महागौरी मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। Mounted on a white bull, clad in white garments and embodying purity, Goddess Mahagauri, who pleases Lord Mahadev, may she grant me auspicious blessings. नवरात्र की अवधि वस्तुतः स्त्रीत्व का विशेष उत्सव है, जहां एक ओर शक्ति और सौंदर्य का सुंदर सन्निवेश दृष्टिगत होता है, तो वहीं सौंदर्य और मृदुता के दमन को तत्पर आतताई शक्तियों के समूल प्रतिकार का भी दिग्दर्शन हो जाता है। समग्रता से कहें तो यह अवधि समाज में या कहें कि सकल सृष्टि में ही स्त्री शक्ति की भूमिका को संपूर्णता के साथ परिभाषित और प्रतिष्ठापित भी करता है। आज माता के महागौरी स्वरूप पर आधारित देखते हैं यह रिपोर्ट। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा। सनातन संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक नवरात्र पर्व, जो पूरे देश में श्रद्धा, उत्साह और विधि विधान से मनाया जा रहा है। नवशक्ति समायुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। नवरात्र की जो 9 दिवसीय अवधि है वो
साधना के, आराधना के और मुख्य रूप से शक्ति साधना की अवधि है। दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन अत्यंत विशेष होता है, जो महाअष्टमी या अष्टमी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। महागौरी यानी जो सफेद। अब सफेद हमको लगता है सफेद तो सिर्फ शरीर का रंग नहीं, सफेद का अर्थ प्रतीक क्या है? प्रतीक है शुद्ध चेतना, प्रतीक है प्योरिटी, प्रतीक है शुद्धता। तो क्या कहा गया कि गोरा कौन होता है? आत्मगौरी होती है, सिर्फ आत्मा को ही गोरा कहा गया है। तो महागौरी वो दिन है जब हम थोड़ा भीतर जाएं और शरीर के परे जाकर अपने आप को शुद्ध चेतना के रूप में आराधना करें। और फिर उनका वाहन कौन है? वृषभ, जो बल के साथ साथ बुद्धि का प्रतीक है। तो वो माँ जो सुंदर भी है, जो सौम्य भी है, जो अद्भुत भी है, जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है, लेकिन अगर विपत्ति आती है तो वो बल का प्रतीक बन जाती है। तो महागौरी आपके जीवन में सुख दें, समृद्धि दें, आनंद दें और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। नवरात्र के ये 9 दिवसीय अवधि ये रात्रि साधना का समय है, क्योंकि रात्रि का समय वो समय होता है जब हम अपनी चेतना को अनुभव कर पाते हैं, जब आसपास सब जगह शांति है, और तब जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम योगस्थ स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा, ध्यान, स्मरण भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। महागौरी माता की उपासना से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अपनी अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। श्री धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। सुप्रभातम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब समय है हमारी विशेष प्रस्तुति योग 360 का, जहां योग केवल अभ्यास नहीं, जीवन की समग्र साधना है। जहां आहार केवल पोषण नहीं, संतुलन का विज्ञान है।
और जहां औषधि केवल उपचार नहीं, स्वास्थ्य का संवर्धन है। तो आइए आज के इस विशेष प्रभाग में अपनी सारगर्भित प्रस्तुति में क्या विशेष लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज, यह जान लेते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। पल भर में खुश तो कभी उदास, कभी दुखी तो कभी गुस्सा और फिर झट से नॉर्मल। क्या ये कोई इमोशनल रोलर कोस्टर है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पाते? कहीं ये मूड स्विंग्स तो नहीं? कहते हैं महिलाओं को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर हम उनके मूड के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश ही नहीं करते? मूड स्विंग्स कोई कमजोरी नहीं है, एक संकेत है शरीर और मन के बीच संवाद का। आज हम इसी संवाद को समझेंगे। मनोदशा या मूड में कभी कभी परिवर्तन सभी के साथ होता है, लेकिन यदि ये परिवर्तन अचानक और जल्दी जल्दी होने लगे यानी मूड स्विंग्स हो तो ये सामान्य नहीं है। मूड स्विंग्स की समस्या कई महिलाओं को प्रभावित करती है। ये एक आम समस्या है जो शारीरिक, हार्मोनल और मानसिक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ये कभी कभी होना सामान्य है, लेकिन यदि समस्या बढ़ जाए, बार बार हो और जल्दी जल्दी आए तो इस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि मूड स्विंग्स की समस्या हो तो उसका कारण जानकर सही प्रबंधन करना चाहिए। कुछ सरल उपाय इस समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी हैं। पल पल बदलते भाव, बदलते ख्याल, मूड स्विंग्स ने कर दिया बेहाल। तो आप कीजिए ये आसन जो देंगे आपको राहत, रखेंगे आपके मूड का ख्याल। सबसे पहला अभ्यास जो हम लेते हैं वो है सिंह गति का अभ्यास। सिंह गति हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, हमारे थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस को भी प्रभावित करती है और हमारे मूड को भी मेंटेन रखने का काम करती है। तो सिंह गति के लिए हम इस प्रकार से सबसे पहले तो वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देते हैं ऐसे। और दोनों घुटनों में गैप देने के बाद अपने हाथों को ऐसे टिकाना कि हथेलियां तो अपनी तरफ हो जाएं और सीना ऊंचा रहे, कमर दब जाए, आंखों को रोल करके ऊपर ले लेंगे और जिह्वा को बाहर निकालकर गले से ऐसी ध्वनि निकालना कि आप सिंह गर्जना कर रहे हैं। एक बार देखिए, चीखना नहीं है, सिंह गर्जना करना। मुंह को बंद कर लेना, अपने पैरों को भी वापस ले आना और फिर इस तरह से दोनों हाथों से अपने गले पर मसाज और फिर रिलैक्स। इस प्रैक्टिस को आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम लेंगे आनंद गति का अभ्यास। सो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए आनंद गति बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में खोल लेंगे ऐसे कि आपकी सारी उंगलियां चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और यहाँ आकर के हमें अपनी कमर से, रीढ़ से पेंडुलम जैसा मूवमेंट देना है। ये मूवमेंट देते जाएं, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट हो आपका, बहुत तेज नहीं करना। ऐसा आप 20 से 25 बार कर लीजिए और फिर वापस आ जाएंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। तीसरा अभ्यास लेंगे हम आलिंगन गति का। जीवन में हम बहुत सारे लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना आपके जीवन का, उसे गले लगाना भूल जाते हैं। ये जो आलिंगन गति है, इसमें हम वज्रासन में बैठते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो उसे कुर्सी पर भी कर सकते हैं और इस तरह से अपने आप को गले लगाना और फिर साइडवर्ड मूवमेंट देना। थोड़ी देर साइडवर्ड मूवमेंट दे दीजिए और थोड़ी देर बैठे बैठे ही इस तरह से ट्विस्टिंग मूवमेंट देना। महसूस करना कि मेरे भीतर उस परमात्मा का वास है, महसूस करना कि मेरे इमोशंस मेरे नियंत्रण में आ रहे हैं। हाथों को वापस ले आएंगे। ये बहुत सरल से 3 अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए। मूड स्विंग्स की समस्या को गुड बाय कहिए, आनंद की स्थिति में स्थापित रहिए। दुख, निराशा, उदासी, मन में इतने उतार चढ़ाव, ये सिर्फ मूड नहीं बदलता बल्कि रिश्तों, काम और खुद से जुड़ाव को भी बदल देता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं ऐसे फूड जो लिफ्ट कर सकते हैं आपका मूड।
जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, मीन जितना शुद्ध हमारा आहार होगा उतना ही मन हमारा शुद्ध होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सात्विक आहार लेना है, मतलब कि जो हमारे मूड को, हमारे मन को बिल्कुल स्थिर रखे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे संहिताओं में बताया गया है, दूध और घी का नित्य सेवन। मतलब कि आप रात को सोते टाइम जितना भी दूध आप अपने पीने में, कंज्यूम करने में यूज़ करते हैं, उसमें आप 1/4 से हाफ चम्मच तक देसी घी का इस्तेमाल डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल, घर का बना हुआ सिंपल खाना आप अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको जितने भी मूड एलिवेशंस होते हैं कि हम कभी डिप्रेसिव हो जाते हैं, कभी एंजाइटी हो जाती है, तो वो आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं। इसके अलावा पेठा, जिसको हम सीताफल भी बोलते हैं, वाटरमेलन है, तोरी है, लौकी है, इन तरह का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा केला है, जिसमें हाई मैग्नीशियम होता है, वो हमारे मूड को स्टेबल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी नट्स होते हैं, जैसे वॉलनट्स है, आलमंड्स है, सीड्स हैं, उसको हम सोक करके हम यूज़ करेंगे तो हमारा मन है वो स्थिर रहेगा। सत्तू का सेवन करें, सत्तू के ड्रिंक बना के आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं और कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा एक खजूर आदि मंत्र है, जिसमें हम क्या करते हैं, खजूर को सोक करते हैं, फिर उसको मैश करके उसको पानी में मिला के हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या एक जो हमारे हेल्दी नट्स या सीड्स होते हैं, उसको सोक करके, उसको ग्राइंड करके दूध में मिला के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी कैफीन आइटम रहता है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, इस तरह के आइटम्स हमें नहीं लेने। खुश रहना है तो खुद को समझाना होगा। मूड स्विंग्स होंगे कंट्रोल, इन औषधियों और आयुर्वेदिक उपायों को अपनाना होगा। आयुर्वेद में जिन औषधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, उनमें एक तो आती है मानस मित्र वटिका, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और दूसरा हम मेध रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य चरक ने जिसका वर्णन किया है, जिसमें कि मंडूकपर्णी, गुड़ची, यष्टि मधु और शंखपुष्पी द्रव्यों का वर्णन आता है। ब्राह्मी घृत का भी हम सेवन कर सकते हैं और ब्रह्म रसायन का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो तगर है, जटामांसी है और हाइपेरिकम परफोरेटम, ये 3 ऐसी औषधियाँ हैं जिनको देखा गया है कि ये हैप्पी हार्मोन्स को इम्प्रूव करती हैं। इसके साथ अगर हम थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस को एक बात करते हैं, तो उसमें करचूर एक द्रव्य है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके लिए हम शतावरी चूर्ण, जो फीमेल के लिए एक रसायन का द्रव्य है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और महिलाओं को वीक में 1 या 2 बार किसी भी मेडिकेटेड ऑयल से हेड मसाज जरूर करनी चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जो रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि मूड जो है एलिवेट होता है। अगर आपको भी मूड में अचानक और जल्दी परिवर्तन होता है तो जाने कि इसका कारण क्या है और इसे दूर करने के उपाय करें। तो आज आपने जाना, सिंह गति का अभ्यास, आनंद गति करना लाभकारी है, आलिंगन गति का अभ्यास उपयोगी है। मूड अच्छा रखने के लिए नियमित योग अभ्यास करें। घर में बना ताज़ा भोजन खाएं। रात को गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिएं। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का सेवन करें। जंक फूड, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें। मानस मित्र वटिका, मेध्य रसायन, ब्राह्मी घृत का सेवन उपयोगी है। तगर, जटामासी और हाइपेरिकम परफोरेटम हैप्पी हार्मोन्स में सुधार करता है। थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस के लिए करचूर द्रव्य का प्रयोग करें। सप्ताह में 1-2 बार औषधीय तेल से सिर की मालिश अवश्य करें। याद रखिए, मूड बदलते हैं लेकिन आपकी ताकत नहीं। हर दिन अपने आप को थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए और आज एक वादा खुद से कि आप नहीं करेंगी अपने मूड को इग्नोर, लाइफ को करेंगी एक्सप्लोर, तभी तो मिलेगा हैप्पीनेस को फुल स्कोर। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। पावन नवरात्र पर्व चल रहा है और इसी प्रसंग में संस्कृत पाठशाला की कक्षा में नवरात्र से संबंधित कुछ व्यावहारिक वाक्यों को सीखते हैं।
आशा है आप हमारे आग्रह के अनुसार वाक्यों के साथ साथ वाचिक अभ्यास भी करते हैं। तो आइए अविलंब करते हैं संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। वाक्य यदि हो, नवरात्र पर्व देश भर में मनाया जा रहा है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे नवरात्र पर्व समग्रे देशे आचर्यमाणम् अस्ति। नवरात्र पर्व समग्रे देशे आचर्यमाणम् अस्ति। चैत्र और आश्विन के महीने में नवरात्र पर्व मनाया जाता है। चैत्र मासे आश्विन मासे च नवरात्र पर्व आचर्यते। चैत्र मासे आश्विन मासे च नवरात्र पर्व आचर्यते। यदि कहना हो अभी चैत्र मास चल रहा है, तो कहेंगे अधुना चैत्र मासः प्रवर्तमानः अस्ति। अधुना चैत्र मासः प्रवर्तमानः अस्ति। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र मनाते हैं। संस्कृत वाक्य बनेगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदातः नवमी तिथि पर्यंतम नवरात्रम आचर्यते। चैत्र शुक्ल प्रतिपदातः नवमी तिथि पर्यंतम नवरात्रम आचर्यते। यदि कहना हो आज अष्टमी तिथि है, तो इसे संस्कृत में बोलेंगे अद्य अष्टमी तिथि ही अस्ति। अद्य अष्टमी तिथि ही अस्ति। देवी के महागौरी स्वरूप का पूजन आज होता है। देव्याः महागौरी स्वरूपस्य पूजनम अद्य भवति। देव्याः महागौरी स्वरूपस्य पूजनम अद्य भवति। यदि बोलना हो नवरात्र में भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं, तो हम कहेंगे भक्ताः नवरात्र पर्वणि विशेषम अनुष्ठानम कुर्वन्ति। भक्ताः नवरात्र पर्वणि विशेषम अनुष्ठानम कुर्वन्ति। इस अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। यदि यह वाक्य हो, तो संस्कृत में कहेंगे एतस्मिन् अवसरे श्री दुर्गा सप्तशत्याः पारायणं क्रियते। एतस्मिन् अवसरे श्री दुर्गा सप्तशत्याः पारायणं क्रियते। श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। यदि यह वाक्य हो, तो कहेंगे श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराणे वर्णिता अस्ति। श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराणे वर्णिता अस्ति। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। यदि यह वाक्य हो, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा श्री दुर्गा सप्तशत्यां 13 अध्यायाः सन्ति। श्री दुर्गा सप्तशत्यां 13 अध्यायाः सन्ति। देवी के 700 श्लोकों के कारण श्री दुर्गा सप्तशती नाम पड़ा। यदि यह वाक्य हो, तो इसे संस्कृत में बोलेंगे देव्याः सप्तशत श्लोकानां कारणेन श्री दुर्गा सप्तशती इति नाम संजातम्। देव्याः सप्तशत श्लोकानां कारणेन श्री दुर्गा सप्तशती इति नाम संजातम्। चैत्र नवरात्र उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। यदि ऐसी शुभकामनाएं संस्कृत में भी कहनी हो, तो कहेंगे चैत्र नवरात्र पर्वणः अनंताः शुभकामनाः। चैत्र नवरात्र पर्वणः अनंताः शुभकामनाः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। और अब समय हो गया है सुप्रभातम के आज के अंक के समापन का। कहते हैं कि समस्त प्राणियों में करुणा और शक्ति के रूप में जो देवी स्थित हैं, वस्तुतः वही नारी का स्वरूप है। वही जीवन की सतत प्रवाहित धारा है। नारी केवल एक स्वरूप नहीं, वह प्रकाश है, प्रवाह है और वह प्रेरणा का अनंत स्रोत भी है।
तो इन्हीं दिव्य गूढ़ और ऊर्जस्विनी भावनाओं से अन्वित स्तुति विशेष के साथ सुप्रभातम के इस अंक का यहीं करते हैं समापन। नमोस्तु दुर्गा देव्यै दुर्गा समुपासकेभ्यश्च। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा।